धारा शर्मा की अभी नई नई शादी हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही उसके पति दिलीप को ऑफिस के काम से एक हफ्ते के लिए दुबई जाना पड़ा। एक रात जब वहां अपने कमरे में अकेले सोई हुई तभी अचानक उसका टीवी चलना शुरू हो जाता है, जिससे वहां चौंक गई और उसने उठकर तुरंत टीवी को बंद कर दिया और फिर ये सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद ही उसे ये एहसास हुआ कि उसके पास बिस्तर पर कोई लेटा हुआ है और टीवी अपने आप चलना और फिर किसी की मौजूदगी का एहसास होना ये अकेली लेटी महिला को डराने के लिए काफी था। धारा जिस करवट से लेटी थी उसी करवट से लेटी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। खुद को समझाने के लिए उसने सोचा कि शायद ये मेरा वहम होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसे फिर से वही अनुभव हुआ कि जैसे बिस्तर का गद्दा दबा हुआ है और बगल में कोई लेटा हुआ करवट बदल रहा है। इस एहसास से धारा के रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ समझ नहीं पा रही थी कि यहाँ सब क्या हो रहा है। कुछ हिम्मत जुटाकर वो बिस्तर से उठी और पीछे पलट कर देखा तो वहाँ दूर तक कोई नहीं नजर आ रहा था और गद्दे पर नजर पड़ी तो धारा का दिल दहल गया। गद्दा नीचे की तरफ थोड़ा दबा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई इस गद्दे पर लेटा हुआ हो। जब वहाँ चिल्लाना चाहती थी पर खौफ के डर से उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी। घबराहट से धारा ने तकिया उठाकर उस जगह पर फेंका जहाँ गद्दा दबा हुआ था। ऐसा करते ही बिजली की रफ्तार से गद्दा ऊपर आ गया और ठीक हो गया। धारा को ऐसा एहसास हुआ कि वहाँ से कोई परछाई तेजी से उठ खड़ी हुई है। इसके बाद करीब 30 मिनट तक कोई हलचल नहीं हुई। तब धारा ने थोड़ी बहुत हिम्मत बांधी और अपने पास रखे मोबाइल में पास के कमरे में सो रही अपनी सास को फोन किया। उसकी सास तुरंत दौड़कर धारा के कमरे में आ गई और पूछने लगी कि क्या हुआ। धारा कुछ बोले उससे पहले ही फिर कुछ ऐसा देख लिया कि जिसे देखकर धारा के होश ही उड़ गए। धारा ने देखा कि उसकी सासू माँ के पीछे एक जवान औरत की धुंधली परछाई थी। उसकी आंखों की जगह काले बड़े बड़े गड्ढे थे और उसका कद करीब करीब कमरे की छत जितना बड़ा था। यहाँ भयानक नज़ारा देखकर धारा के तो होश उड़ गए और वहीं पर बेहोश हो गई और उसी रात उसे पास ही के अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टर ने कहा कि डर के मारे उसे लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो गई है। धारा के ससुराल वाले वह मकान छोड़ने को राजी नहीं थे, इसलिए धारा आज ही अपने मायके में आ गई थी। दरअसल इस घटना के पीछे का कारण यह था कि धारा के पति दिलीप की पहले से ही एक शादी हो चुकी थी और उसके ऊपर दहेज के लालच में पहली पत्नी को जहर देकर मार देने का एक मुकदमा चल रहा था। बदनामी के कारण दिलीप अपनी मां के साथ एक नए घर में आकर रहने लगा, जबकि उसके पिता आज भी वही देखभाल करते हैं।